बेटा हमने स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट कर लिया था। हमें यहाँ स्टार्ट करना है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले है सर्कल। स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल कॉनिक सेक्शन में। सर्कल है जिसका सेंटर है h, k and x, y is any point on the circle। आपको मैंने बताया था कि मैं किसी भी कॉनिक की इक्वेशन लिखूंगी तो इक्वेशन x और y की फॉर्म में होगी। इक्वेशन हमेशा x और y की फॉर्म में होगी। जिसकी हम इक्वेशन लिख रहे हैं x, y क्या होगा? एनी पॉइंट ऑन दैट वन कॉनिक। x, y जो है उस कॉनिक पर कोई पॉइंट होगा। तो h, k is the center and x, y is any point on the circle। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस is equal to r square। What is the equation of the circle? x minus h whole square। It is a standard equation of the circle। ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की। x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where r is the radius, h, k is the center, h, k is the center, r is the radius, and x, y is any point on the circle। h, k is the center, any point on the circle, and r is the radius। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, मींस अगर मैं स्क्वायर्स ओपन करूं, x minus h whole square a square plus b square minus 2ab। इसी तरह यहां मैंने ओपन किया माइनस b होल स्क्वायर, तो a square plus b square minus 2 x square plus y square minus 2hx minus 2ky is equal to r square minus h square minus k square। बेटा आपके पास क्या फॉर्म आ गई? x square plus y square plus, इसे मैं कह रही हूँ जनरल कहते हैं ना, जनरल इक्वेशन में 2gx, यानी कि 2g इक्वल टू माइनस 2h, और इसे मैंने जनरली कह दिया 2fy, यानी कि 2f इज इक्वल टू माइनस 2k। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। प्लस c इक्वल टू 0 तो मैंने इसको लिख देती हूँ, इसको मैं साइड ले आती हूँ। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके कोई कांस्टेंट ही आएगा, सॉरी r। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा बेटा। h, k क्या था? सेंटर, तो कोई कांस्टेंट होगा, रेडियस की कोई कांस्टेंट होगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2gx प्लस 2fy, ये सॉल्व करके कोई कांस्टेंट ही आएगा। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है किस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो
तो बेटा अब यानी कि कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम किससे कंपेयर करेंगे इसे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर से, जिससे आपको पता चलेगा h कितना है 3 और k कितना है -4 और r कितना है √3। अगर आपके पास ये वाली फॉर्म गिवन है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तब आप इसे स्टैंडर्ड इससे कंपेयर करके आप h k और r बता देंगे। लेकिन अगर आपको ये वाली फॉर्म ना गिवन हो बल्कि इसको सिंप्लीफाई करके दिया हो, ये स्क्वायर तो अपन के में हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 3 25 माइनस 3 22। और अगर आपके पास ये वाली फॉर्म ना देकर ये वाली फॉर्म दी हो तब आप किससे कंपेयर करेंगे, विद द जनरल इक्वेशन। तब आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब आप इसे किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको ओपन करके दी हो तब आप इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके तो आपके पास g और f आएंगे ना। लेकिन बेटा सेंटर तो g और f नहीं था, सेंटर क्या लिया था हमने, यस सेंटर क्या है इस सर्कल का, h और k, h कॉमा k। लेकिन अब आप अगर आपको कोई इक्वेशन ओपन करके दी हो तो आप जब जनरल से कंपेयर करेंगे तो आपके पास g और f आएंगे। g कॉमा f बेटा सेंटर नहीं है, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर h कॉमा k है। तो अगर मैं इन दोनों को देखो, मैंने 2g किसकी जगह लिखा है, -2h की जगह। 2g मैंने किसकी जगह लिखा है, -2h की जगह। इसका मतलब हमें तो सेंटर चाहिए ना, तो h किसके इक्वल होगा, h जो है -g के इक्वल होगा। अगर आपके पास g आ जाए तो आप -g निकाल लो तो उससे h आ जाएगा। इसी तरह हमने 2f की जगह क्या लिखा है, -2k। 2f की जगह क्या लिखा है, -2k। इट मीन्स k क्या आ गया, -f। ठीक है, h -g और k क्या आ गया, -f। तो अगर आप g और f निकाल लें यहाँ से कंपेयर करके तो सेंटर क्या होगा, -g, -f। ठीक है, और रेडियस c किसके इक्वल है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। It means r square is equal to h square plus k square minus c। तो रेडियस कैसे आएगी, अंडर द रूट h square plus k square minus c। एक्चुअल के तो आप निकाल चुके होंगे, तो h square plus k square minus c, इससे क्या जाएगी आपके पास रेडियस आ जाएगी। बेटा कुछ अब तक जो मैंने बताया ना उसमें बस ये याद रखना है कि ये तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे कंपेयर करेंगे तो यस बोलो। मैम c की वैल्यू क्या रखेंगे रेडियस में, c की वैल्यू देखो बेटा, आपको अगर ये इक्वेशन गिवन है तो आप इससे कंपेयर करो। देखो 2g -6 तो g कितना हो गया -3, 2f 8 तो f कितना हो गया 4 और c कितना हो गया 22। जो कांस्टेंट टर्म होगी, जो इक्वेशन गिवन होगी इसकी जो कांस्टेंट टर्म वो क्या कहलाएगी c, तो c क्या हो गया 22। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये इक्वेशन ले लेती हूँ कि आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको इक्वेशन दे दी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 22। आपको ये इक्वेशन दे दी। अगर ये इक्वेशन दे दी तो मैं इसे किससे कंपेयर करूंगी, जनरल से। जनरल क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, 2g इक्वल टू -6। ठीक है, इससे क्या पता चला, 2g इक्वल टू -6 और क्या पता चला 2f इक्वल टू 8 और क्या पता चला c इक्वल टू 22। यही पता चला ना। यहाँ से g और f निकाल लो, g कितना आ गया -3, f कितना आ गया 2f इक्वल टू 8, f कितना आ गया 4, g f और c पता चल गए। ये इक्वेशन दी थी तो हमें जनरल से कंपेयर करके। लेकिन
इस केस में जब जनरल होगा तो सेंटर एच कॉमा के क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। याद रखना है इस केस में सेंटर क्या होगा, सेंटर एच कॉमा के किसके इक्वल होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, तो g -3 है तो माइनस जी कितना हो जाएगा 3, f4 है तो माइनस एफ कितना हो जाएगा, सेंटर कितना हो जाएगा 3 -4। देखो जब मैंने इस फॉर्म में लिखी हुई थी, इसको ओपन करके ये लाई थी, तब भी सेंटर क्या था 3 -4, ठीक है ना, 3 -4 तब भी सेंटर यही था 3 -4। अब रेडियस निकाल लेते हैं। इस मेथड से रेडियस कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट h स्क्वायर, h कितना है, h इज 3 प्लस k h स्क्वायर प्लस h comma k is -4 ना, f is h is 3 and k is -4, -4 square that is 16, -4 square h square plus k square minus c कितना है 22, कितना आ गया 9 plus 16, 9 plus 16 25, 25 minus 22 तो कितना आ गया अंडर द रूट 3। रेडियस ये थी ना √3। हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल? यस किसी को कोई मैम। डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो मैम। नो, नो मैम। इट मींस हमने अब तक ये सीखा, अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में है तब सेंटर एच कॉमा के और रेडियस आर, लेकिन अगर सर्कल की इक्वेशन इसको ओपन करके दी है तब हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। इस टाइम पर तो सेंटर था एच कॉमा के और रेडियस आर थी, लेकिन इस टाइम पर सेंटर क्या होगा, माइनस जी का माइनस एफ होगा सेंटर, और रेडियस क्या होगी अंडर रूट सेंटर एच कॉमा के होता है जो किसके इक्वल होगा, माइनस जी का माइनस एफ, और रेडियस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, एच इज माइनस जी ना, एच इज माइनस सी तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले सर्कल होता क्या है, अभी मैंने आपको 2 पॉइंट्स सर्कल बनाते हैं जिनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है सेम, वो पॉइंट सर्कल बनाते हैं जिनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है सेम, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है सेंटर, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है रेडियस। अगर आप आज से सर्कल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, वो पॉइंट्स x, y सर्कल फॉर्म करते हैं जिनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, और वो डिस्टेंस कितनी होती है रेडियस। उसके बाद हमने ये सीख लिया, बाकी कुछ एक कॉन्सेप्ट है वो मैं ना आगे बताऊंगी आपको, अभी इतना तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमने सर्कल की कौन कौन सी इक्वेशन सीखी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये जनरल इक्वेशन। देखो डायमेट्रिक फॉर्म भी है, वैसे वो एनसीईआरटी में नहीं है। डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है कि अगर आपको सर्कल के लिए जो है
डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हो, इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 x2 y2. If you have endpoints of the circle of the diameter, then the equation of the circle would be x minus x1 into x minus x2. इधर given होंगे ना x1 x2, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, प्लस y minus y1 into y minus y2 equal to 0. अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम. बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिस सर्कल का सेंटर क्या है, जिस सर्कल का सेंटर है 0,2 एंड रेडियस इज 2. तो बिल्कुल सिंपल है, h कॉमा की पता है आपको, और x कॉमा y तो x कॉमा y लिखना है, क्योंकि सर्कल पर तो x की टर्म्स में ही होगी इक्वेशन. x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर. So this is the equation of the circle. इसके अपन भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. अब आगे क्वेश्चंस बेटा बिल्कुल सेम है, 4 तक सेम है, जिसमें आपको सेंटर और जो है रेडियस गिवन है. फिफ्थ में भी आपको सेंटर और रेडियस गिवन है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में भी आपको सेंटर क्या गिवन है, माइनस a माइनस b इज द सेंटर एंड द रेडियस इज अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k whole square is equal to r square. So x minus minus h plus a whole square y minus is equal to a square minus h. Second equation again. X plus a whole square plus y plus b whole square is equal to, इसे सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को सेंट्रल फॉर्म भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इक्वेशन दे दी गई है, सेंटर और रेडियस बतानी है. x plus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 36. यस बेटा जल्दी से लिखो सभी, सेंटर लिखो इसका क्या होगा और रेडियस लिखो क्या होगा. जल्दी लिखो इसका सेंटर और रेडियस लिखो. यस मैम सेंटर तो होगा -5,3 और रेडियस 6. यस, और रेडियस होगी 6. तो इसे कंपेयर अगर करें x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो hs माइनस 5 k is 3, तो सेंटर क्या हो गया -5,3 एंड रेडियस इज 6. सिंपल था बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0. जल्दी से लिखिए इसका सेंटर और रेडियस. जल्दी से लिखिए इसका सेंटर और रेडियस. मैम सेंटर होगा 4,8 और रेडियस होगा 5. 4,8 ध्यान से मैम देखो, और रेडियस 5. नहीं बच्चे, करके देखो, कॉपी पेन यूज करो, करके देखो. नहीं Center 2,4. yes, you all are doing.
मैम रेडियस 7, पहले सेंटर बताओ। 2,4 2,4 गुड। रेडियस होगी सॉरी सेंटर होगा 2,4 और रेडियस 7। 7। रेडियस गलत आ रही है आपकी। सबसे पहले बताओ आप जब ओपन क्या होता है स्क्वायर तब आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जनरल क्या होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। और इसे कंपेयर करने के बाद सेंटर h कॉमा के किसके इक्वल होता है माइनस g कॉमा माइनस f के इक्वल होता है और रेडियस किसके इक्वल होती है अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना 2g इक्वल टू -4। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो 2g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू -8, g इक्वल टू -2, f इक्वल टू -4। तो सेंटर h कॉमा k that is equal to -g comma -f, it is 2, सेंटर क्या आ गया 2,4 और रेडियस अंडर द रूट g square plus f square minus c, that is equal to g square plus f square minus c. c is कंपेयर नहीं किया, c is -45 कंपेयर कीजिए, c is -45 minus c minus प्लस हो गया कितने हो गए 4 plus 8 plus 45 नहीं 16 4 2 square 4 4 square 16 और 45 तो रेडियस कितनी आई √65। ठीक है देखा बेटा कहाँ मिस्टेक की थी आपने। हाँ जी चेक कर लिया कहाँ मिस्टेक की थी सभी ने। नाउ क्लियर टू ऑल। यस मैम। मैम तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा ऐसा ही है। आपको सर्कल की इक्वेशन दी है, यही स्क्वायर ओपन करके और आपको जल्दी से कर कीजिए। इसके लिए सेंटर और रेडियस बताओ जल्दी से मुझे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैम सेंटर 4 -5 गुड और रेडियस √53। ठीक है गुड बेटा। 2g से कंपेयर करोगे तो 2g कितना आ गया 2gh 2f और c। ठीक है तो g f तो माइनस जी कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और माइनस f कितना हो जाएगा और रेडियस अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x। इसके लिए सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं।
अच्छा, इससे पहले मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ, मुझे बताओ कि ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है। पहले ये बताओ, ये है सर्कल की इक्वेशन जो मैंने लिखी है? स्क्रीन ब्लर हो गई, यस बेटा, स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ जी, अब बताओ क्या ये जो मैंने लिखी है सर्कल की इक्वेशन है या नहीं? है मैम, हम्म, है। है। अच्छा, मैं एक और इक्वेशन लिख रही हूँ, ये बताओ सर्कल की इक्वेशन है? क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? नो मैम। नो, ये नहीं है सर्कल की इक्वेशन। क्यों नहीं है? मैम जो 9th क्वेश्चन वाली इक्वेशन लिखी है उसमें हम x को राइट हैंड साइड लेके 2 कॉमन ले सकते हैं, और मैम इसमें हम 3x² + 2y² में कुछ कॉमन नहीं ले सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो तब तो सर्कल की इक्वेशन होती है, और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं हो तो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 बना पाए तब तो सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 ही नहीं बना पाए तो सर्कल की इक्वेशन नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ तो हम 1 बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कंपेयर हो जाएगा ना। तो ये तो सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आ पाएगा बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल नहीं है, तो ये जो है इट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन के लिए एक्स के और वाई के का ऑप्शन सेम होने चाहिए ताकि मैं उसको कॉमन लेकर और क्या करूं, सेम बना दूं। एक्स के और वाई के ऑप्शन को 1 बनाना होता है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अब तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, 2g इक्वल टू -1/2, 2f equal to 0 and c equal to 0. 2g equal to -1/2, 2f equal to 0 and c equal to 0. यहाँ से g कितना आ जाएगा, f 0 और c 0। सेंटर क्या होता है h कॉमा k, that is equal to क्या आ गया, सेंटर 1/4, 0 और रेडियस अंडर द रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस, तो क्या आ गया 1/4। Radius is 1/4 and center is 1/4, 0. Okay बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है, ये था 9th। क्वेश्चन नंबर 10th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वो सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो सर्कल पास कर रहा है किन पॉइंट से, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and the other is 6, 5। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है 4, 1 एंड 6, 5 एंड द सेंटर लाइज ऑन द लाइन। और जो सेंटर है, सेंटर किस लाइन पर लाई कर रहा है, जिस सेंटर जिस लाइन पर लाई कर रहा है, and whose center lie on the line 4x plus y equal to 16। सेंटर जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है 4x plus y equal to 16। बेटा सेंटर अगर
इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x, y की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, h, k पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये दोनों पॉइंट अगर सर्कल पर हैं, तो इस सेंटर को मैंने O कह दिया, तो AO और BO क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि सेंटर से दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल। तो AO क्या होगा, डिस्टेंस निकालो, अंडर द रूट h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर, BO निकालेंगे तो h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड, ये रेडियस भी यही है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो और ये स्क्वायर्स ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कैंसिल। अब h वाली टर्म्स जो है कलेक्ट करो, माइनस 8h और प्लस 12h, प्लस 12 और माइनस 8 तो 4h, माइनस 2k और प्लस 10k, प्लस 10 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 2 दैट इज 8k। नाउ 16 प्लस 1 17 और माइनस 36 और माइनस 25, तो आपके पास क्या आ गई इक्वेशन, 4h प्लस 8k माइनस 44 इक्वल टू 0, 4h प्लस 8k 11 माइनस 74। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास। दूसरा अभी हमने क्या कहा था, सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा तो हम x, y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, h, k पुट कर सकते हैं, एज सेंटर h, k line on the line 4x plus y equal to 16 तो सेटिस्फाई करेगा, x को h और y को एक इक्वेशन दिया है। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट को थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं हम, 4 से डिवाइड कर सकते थे, सिंपलीफाई कर लो, h plus 2k is equal to 11, 4 से डिवाइड कर दिया। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट को 4h था तो सॉल्व हो जाता है ना, ऐड होके। चलो अब मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8h प्लस 2k इक्वल टू 32 और ये h प्लस 2k इक्वल टू 11। इक्वल टू 3, इसे भी इक्वेशन में पुट करके और आप h निकाल लें, 4h इक्वल टू 16 माइनस 3, h इज इक्वल टू 13 बाय k इक्वल टू क्या आया आपके पास, एंड आपके पास इक्वेशन आई h प्लस 2k इक्वल टू 11, ठीक है, h प्लस 2k, h प्लस 2k 4 से डिवाइड किया था ना हमने, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन को हमने सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, कहाँ पर मिस्टेक है, यस
मैम आपने वो पूरा लिख दिया 7H आएगा। कहाँ पर? यहाँ 7H आएगा। यही पर नीचे H is 3, तो अब K फाइंड आउट करना। H को यहाँ 3 पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन ले लो। 4H is 3 plus K equal to 16, तो K equal to 16 minus 12, K equal to 4। तो क्या आ गया? एंटर आ गया आपके पास 3,4। आपको पूछा क्या गया था? इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। सर्कल की इक्वेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सेंटर और रेडियस होनी चाहिए। सेंटर तो है, रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये रेडियस थी बेटा, ये रेडियस ही है ना, तो यहाँ h और k की वैल्यू पुट कर दो तो रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस क्या होगी? h कितना है? h is 3 और k कितना है? -3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो रेडियस √10। तो अब सर्कल की इक्वेशन लिख लो, लिखेंगे ना, रेडियस और सेंटर है आपके पास, तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 11th भी बेटा एग्जैक्टली सेम है, 10th और 11th एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस वन सर्कल whose radius is 5, जिस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 यूनिट्स है। एंड सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, जो सेंटर है वो किस पर लाई कर रहा है? सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर है सेंटर। x एक्सिस पर y क्या होता है? 0, तो सेंटर क्या हो गया? h, 0, h, k, लेकिन सेंटर x एक्सिस पर है तो k कितना हो गया? 0। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, सेंटर जो है पास, सर्कल जो है पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2,3 कोई पॉइंट है जिससे सर्कल जो है पास कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो यहां से लेकर और सेंटर तक की डिस्टेंस भी रेडियस ही होगी। इसे मैं कह देती हूँ O, इसे मैं कह देती हूँ A। तो AO किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, अब AO कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट h - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी है? 5। तो आपके पास हमने AO को r के इक्वल रखा, यहाँ से h आ जाएगा, बहुत इजी, स्क्वायरिंग कर लो। h - 2 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी? x स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0, h इंटू h माइनस 6 प्लस 2 इंटू h माइनस 6 इक्वल टू 0, h इक्वल टू 6। तो x एक्सिस पर 6,0, तो ये आपका जो है क्या पता चल गया आपको? सेंटर, सर्कल का सेंटर 6,0 और -2,0। तो सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर ये है h, k, एक बार ये लेकर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितनी? 5 स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी ये लेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन यानी कि 0 0 से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है ए और बी। एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस ऑरिजिन से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट क्या बना रहा है, ए एंड बी। तो ये इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ से लेकर जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है ए। तो ये पॉइंट पता चल गया आपको a,0 और ये पॉइंट पता चल गया y एक्सिस पर है तो 0, b और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है 0। इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है आपको जो सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है, पासिंग पॉइंट है 0 0, ये एक्स एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन से पास कर रहा है और a और b इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पर। तो यानी कि आप देखिए जरा बच्चे कि ये जो है ये एंगल 90 डिग्री होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, as it is x axis and it's y, ठीक है। x axis और y axis के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर एंगल है तो आपको पता है सर्कल होगा जरूर, ठीक है। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल ही 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि सेमी सर्कल होगा। क्लियर है ना बेटा ये बात, लिखा है ना आपने बात। अगर 90 डिग्री है इट मींस ओ ए बी ओ, ये क्या है ओ ए बी ओ, ये क्या है सेमी सर्कल। देखो क्या बन गया, सेमी सर्कल। और अगर सेमी सर्कल है तो ए बी क्या हो गया, तो ए बी क्या होगी जरूर, अगर ये सेमी सर्कल है ए बी क्या होगी जरूर फिर डायमीटर। तो यानी कि ये अगर सेमी सर्कल है तो ए बी क्या होगा, डायमीटर। इससे हमें पता चलेगा कि ए बी क्या है, डायमीटर। तो वैसे तो बेटा डायमीटर के एंड पॉइंट्स आ गए ना तो आप डायमीट्रिक फॉर्म से भी लिख सकते हो, सीधा सीधा ए बी डायमीटर है अगर यहाँ तक तो पढ़ना ही करना है। इसके बाद दो मेथड है, या तो सीधा सीधा डायमेट्रिक फॉर्म लगा दो। डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, अगर आपके पास डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं 0, b और a, 0, तो x1 y1 और x2 y2 है आपके पास। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ तक तो सेकंड क्या है, अगर ये डायमीटर है तो सेंटर इसी पे लाई करेगा ना सर्कल का। सर्कल का डायमीटर सेंटर जो है, दूसरा मेथड क्या है, सेंटर जो है कहाँ लाई करेगा, डायमीटर ए बी पर लाई करेगा। तो h कॉमा के ये क्या मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, a प्लस 0/2 कॉमा b प्लस 0/2, सेंटर आ गया। और रेडियस, रेडियस कैसे आएगी, ये डिस्टेंस रेडियस होगी, OC क्या होगी रेडियस, कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट h माइनस 0 होल h के तो आ गया है ना, ये कितना आ गया a/2 b/2। अब इसकी निकालो रेडियस a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर, ये रेडियस आती है। सर्कल की इक्वेशन x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस a/2 होल स्क्वायर y माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, स्क्वायर से ऊपर जाएगा तो a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। y आई ना इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। दोनों से इक्वेशन सेम आई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। क्लियर बेटा,
या तो डायमेट्रिक फॉर्म लगा दो सीधा, या फिर आपको ये डायमीटर है तो डायमीटर का ही सेंटर होगा, तो सेंटर मिड पॉइंट होगा, सेंटर मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, a + 0/2 + b + 0/2, और रेडियस फिर जो है OC रेडियस होगी, पॉइंट सर्कल जो है ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और ओरिजिन से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस, तो रेडियस निकाल दी हमने, फिर पुट कर दिया x - h² + y - k² = r²। क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 है, उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर और पासिंग पॉइंट गिवन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है, आपको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिस सर्कल का सेंटर है 2,2, h, के सेंटर दे दिया 2,2, और एक पासिंग पॉइंट दे दिया, सर्कल पास कर रहा है 4,5 से। सेंटर तो बेटा है ए और रेडियस हो जाएगी, रेडियस क्या होगी, √13, x - h², सेंटर h, के, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन आ गई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का, क्या पूछा है, 15 ये सर्कल है, एक पॉइंट है -2.5, 3.5, पूछ बताओ ये पॉइंट, इस सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 25। पहले तो बताओ सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होगी, इसे किससे कंपेयर करेंगे, x - 0² y - 0² = 5², तो सेंटर क्या होगा इसका, x - h² + y - k² = r² से कंपेयर करो, तो इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया, 0,0, और रेडियस कितनी हो गई, 5। इस सर्कल का सेंटर तो है 0,0 और रेडियस कितनी है, 5। अब पूछा है ये पॉइंट बताओ सर्कल के अंदर होगा या बाहर, कैसे देखोगे, अगर सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो बाहर होगा, और अगर सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से कम है तो पॉइंट कहाँ होगा, अंदर। अब आपको सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आती है तो कहाँ होगा पॉइंट, आउटसाइड, और कम आती है तो क्या होगा, इनसाइड। तो सेंटर से आप जो है इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालिए, तो ये डिस्टेंस आप सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी √18 तो यानी कि 4.31, ये डिस्टेंस आप निकालेंगे, पी और इसे मैंने कह दिया पी, तो सी कितना होगा, √-2.5 - 0² सॉल्व करके आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, दैट इज लेस देन रेडियस, रेडियस से कम है ना, रेडियस से कम है, इट मीन दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर साइंस सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस से कम है, देन वी विल से दैट द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके बेटा, यस यू मे लीव नाउ।